माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है और माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को आपके आशीर्वाद स्वरूप पूरे बादली हलके के कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी पगड़ी पहनाकर उनका भी स्वागत किया जा रहा है। आज जो ठाडा जोटा आपने मारा है, मोटा जोटा तो करेंगे, अभी आपने एक बार किया था मोटा जोटा, लेकिन आज के ठाडे जोटे के लिए भी आपका अभिनंदन है, स्वागत। मैं स्वागत करता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। नायब सिंह जी सैनी जैसी कई क्वालिटी अगर मानस में आ जाए ना, गजब हो जाए। अरे 1 महीने में 3 बार जहाज जरमा लिया। एक दिन मंडी में खड़ा भाषण, एक दिन अपने काज हो रहा आजाद सिंह चार के काज में, अरे फिर बादड़ी में जब न्योता दिया, जब बेरा दिया, खड़ा पाओ है मौके पे खड़ा पाओ है। और न्यू भी कौन है, 1 महीने पहले लिखवाओ, 20 दिन पहले लिखवाओ। उदन जींद में थे, मैं कहा नायब जी किस जाओगे, ने बोला सनपत। मैं कहा 1 बार जहाजर में तार दो, हेलीकॉप्टर में, बोला यो तारा। घोषणा पत्र की जिम्मेवारी मेरे को दे रखी है, ने बोला ओम प्रकाश जी। मैं कहा हाँ, पिछली बार तो हर एक चीज सवाई करांगे, डेढ़ी करांगे, कम नहीं रहने देंगे। मैं पधारी पूरी दिल्ली की सरदारी, ये तो कई सांसदा ने मैं नाट गया, मैं अगले जल से बुलवा लूंगा। एक बार खड़े हुए जो सारे दिल्ली तारे हैं, ये देखिए पूरी दिल्ली की सरदारी आज रहे। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सारी दिल्ली की सरदारी का। नायब जी हमारा इतना है काम, इस बॉर्डर का परे न है, इतना है उरे न। रिश्ते तो है जाना आना वो तो सही है, आरा हल्का बहुत घना काम करने भी दिल्ली में जा है। और मैं देखो भाई थारा ऐसा काम का आदमी हूं जो बॉर्डर तो परे ने भी काम आऊंगा और बॉर्डर तो उरे ने भी काम आऊंगा। है कोई ऐसा डबल आपका प्रतिनिधि है कोई जो दोनों ठोड़ काम आ जा है? वो 1000 उरे ने भी लाग जा, वो 1000 परे ने भी लाग जा। तो ये मारे ये रेवा कहते हैं कि कई गांव में तो सरपंच भी नजबगढ़ आड़े आ जाए जब बने, इसलिए हमने सारे अड़े बुला लिए। और कई तो ऐसे रामवीर जी ने तो कह दिया भाई गुजरा के गामा में निवला एक बोट गिरवा कर लटका दूंगा। नायब जी परसों दीपेंद्र हुड्डा बादली में फार्म भरवाना आया था कांग्रेस के कैंडिडेट का, और उसने भाई अपने संबोधन में ये मीडिया वाला तने बोला 10 साल में बादली में कोई विकास नहीं हुआ। वो एक न्यू बोला भाई पहले फार्म तुम झज्जर भरण आया करते, ई बाप फार्म भरवान बादली आए, यो विकास है कि ना? इसी को विकास कहते हैं। कह दे इससे पहले इसके बापू ने इसने कदे बादली में फार्म भरवाया था? अरे यो बादली में फार्म भरवाने का सौदा कौन सी पार्टी ने कराया? और इसका बाबू भी रोहतक की बजाय सांपला फार्म भरन जागा, और वो एसडीएम भी हमने बिठाया, हमने। और विकास किसको कहते हैं? बुजुर्गों नौजवान साथियों, याद है एक काम खातर बहादुरगढ़ पड़े रहा करते, पटवारी नहीं पामता, कदे ग्राम सचिव लिखा जा। अरे बड़े इस बिल्डिंग का इन्ना ने देखो तो सचिवालय बन रहा है, सड़क के उराना देखोगे तो बीडीओ का ब्लॉक बन रहा है। और इस केएमपी पे तो नील गाय घूमया करती गाड़ी नहीं, नील गाय गलत तो नहीं कर रहा? क्यों चंदन प्रधान गलत तो नहीं कर रहा? अरीब कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी खटाखट जा रही है। या वह राहुलाड़ी खटाखट नहीं है, या होण वाली फटाफट काम है। नायब जी की नॉन स्टॉप काम है, नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है, रुकती नहीं। आपने एम्स का भूमि पूजन किया,
और आपने एम्स का उद्घाटन भी किया। बीजेपी शुरू करती है तो पूरा भी अपने कर कमलों से करती है। आपने दरियापुर के आयुर्वेद का भूमि पूजन भी किया और आपने उसका जो है देवरखाने के उसका, और आपने उसका उद्घाटन भी किया। बीजेपी शुरू करती तो अपने समय पे पूरा करती। एक ही साथ यहां वीडियो ब्लॉक भी नहीं था, यहां तहसील भी नहीं थी, यहां एसडीएम तो बैठता ही नहीं था। एक ही झटके में तीनों काम करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आपके आशीर्वाद देके। ऑर्बिटल ट्रेन आएगी, रेल की सीटी बाजेगी और अड़े शताब्दी में बैठ के चंडीगढ़ चाल्या करेंगे। यहीं से चंडीगढ़ चलेंगे, क्योंकि पलवल से एक शताब्दी चलेगी ना नायब जी। ऑर्बिटल बनते ही पलवल से चलेगी ना। अरे ताली तो मार दो, हाँ भरवान लाए दिया तारे एजेंडे। हम केवल घोषणाएं नहीं करते, देश का पहला राज्य है जहां हर फसल खरीद की जाती है। अभिनंदन करता हूं मैं मुख्यमंत्री का, अपनी सरकार का। देश में दूसरा राज्य नहीं। ये 2.5 रुपए के चेक देने वाले लोग किसानों के मसीहा बनने की बात करते हैं। किसानों के हम सच्चे सेवकों ने 500 रुपए कम से कम मुआवजा, उस समय 12,000 और अब 15,000 करने का काम किया। 4,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खाते में डालने का काम। मुझे कहते हुए फक्र है, फसल बीमा योजना की योजना आपकी हरियाणा की धरती पर बनी। पीएमओ में हम सौंप के आए। आज अरुण जेटली जी स्वर्ग में है और मैं धरती पर। उन्होंने मुझे बुला के कहा, धनखड़ जी इसको पूरे देश में लागू करेंगे, आप बोलना नहीं। मैंने कहा कितना करोगे? बोले 15,000 रुपए। मैं कहा ना, 12 तो मुफ्त में दे दे। हाँ साहब, तो कितना करूं? 25,000 रुपए। उन्होंने माना और आज 1.5 लाख करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खातों में जा चुका है। 1.5 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों के खातों में जा चुका है और 8,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खातों में जा चुका है। कुल मिला के हरियाणा के किसानों को इन 10 सालों में 12,000 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा मिला। यहां इस इलाके के विकास के बारे में जितनी चीजें हम यहां कर पाए, कुलाणा में बेटियों का कॉलेज बना पाए, रैया में हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी बना पाए, हम अपने यहां फूलों का जो है एक्सीलेंस सेंटर जो है वो मुनीमपुर में बना पाए, संस्कृति स्कूल, पीएम श्री स्कूल इनकी झड़ी इलाके में लगाने का काम किया। नई नई स्कूलों की शानदार बिल्डिंगें बादली में बनने लग रही हैं, बादशाह में बन चुकी है, कुलाणा में बन रही है, अनेक पूरे नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पूरे इलाके में जो भी काम आपने उन 5 वर्षों में बताया, परमात्मा पिता परमात्मा दादा सारंग देव की कृपा, बाबा मोहनदास की कृपा, यहाँ के संत हुए इंद्राज जी की कृपा, यहाँ के हल्के के हर ग्राम देवता की कृपा, दादा भैयाओं की कृपाओं से जो भी काम आपने बताया वो करने का पूरा अवसर उसमें नियति ने, प्रकृति ने दिया। इस रामसर तालाब पर खड़े होकर ये बात कह रहा हूं। और आगे का भी एक सपना है। यहाँ की टीम बहुत अच्छी खेलती है नायब जी, फुटबॉल की टीम बहुत अच्छी खेलती है। कई यहाँ 43 से ज्यादा अखाड़े हैं, 2,500 लोग हमेशा कुश्ती खेलते हैं। बादली में भी हम चाहते हैं एक शानदार स्टेडियम, यहाँ अफ्रीका तक के बच्चे खेलने के लिए आते हैं। अभी भी हरियाणा में सबसे अच्छे खिलाड़ी हमारे हैं और ट्रॉफी भी जीत के ले आके मेरे घर में दर रखी है। कुलाणा में भी हमने स्टेडियम की यहाँ करी है, सिलाना में भी बनाया है। जहां जहां हमारे उस समय के लीलू पहलवान बैठे, उस समय के हमारे सारे कोच साहिबान यहाँ जनसभा में होंगे, चाहे उन सब कोच साहब के जो भी आदेश था कि यहाँ बैठ बिछवा दो, यहाँ ये पंडाल बनवा दो, ये कुश्ती का हमारा इस प्रकार का एक हाल बनवा दो। एक ही जिला ऐसा था जहां खेल विभाग के ज्यादा बजट से जो है ज्यादा उस समय के हमने प्रतिनिधि के नाते खर्च करने का काम किया था। जयवीर कोच जी भी यहां होंगे, सारे पांडालों में रमेश जी भी होंगे, हमारा अजीत भाई भी होगा, कदम भी होगा। सबने जो ड्यूटी लगाई, जो यहाँ अखाड़े चलाते हैं, तो उसमें चाहे गौ माता की सेवा का सर्वश्रेष्ठ कानून बनाने का मौका,
गायों पर 10,000, 15,000, 12,000 दूध पर इनाम देने का मौका हो, गायों की कैट वॉक करा के 2.5 लाख के इनाम देने का मौका हो, और चाहे रनर अप को 1 लाख का देने का मौका हो। आपके सामने एक एक काम को किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर निकालने का मौका हो, मोटरसाइकिल निकालने का मौका हो। ये सारी बातें जो है आपके सामने हुई है, और जो आगे की बातें हैं वो बातें मैंने कहा कि संकल्प पत्र भी मेरे हाथ में है, उसमें आगे से आगे एक भाई बादली का स्टेडियम लिख के दे गया। मैं पहले बोल दिया बादली का स्टेडियम नेशनल लेवल का शानदार स्टेडियम बनाएंगे। फुटबॉल की चर्चा करके डॉक्टर साहब, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपका जो विजन है, उस विजन, आपके जो सपने हैं, उनको दिन रात साकार करने के लिए लगेंगे, संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए लगेंगे। अब मैं एक बात, 5 साल तक जिस आदमी के जुम्मे यहां काम था, नायब जी, मैंने तो उसकी बुराई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोग आप पे कह दें घोषणा कर गया था, करके नहीं गया, के कहें लोग, बता दो झूठा कौन है? अरे नाम तो ले दो, झूठा कौन है? और डिग्री झूठी किसकी, और डॉक्टरी झूठी किसकी? और अगली बात मैं कहूं को नहीं, मैंने शर्म आवे, कोई भाई सुरेती आड़ा, कोई मेरे गवांड आड़ा, वो बता देगा गवाही किसकी झूठी। सबको मनाना है, कोई कितना ही करना रूस रहा हो, मनाए बगैर मत छोड़ियो भाई, सबको मनाना। कह देना मिलने वाले को कि ओम प्रकाश धनखड़ भाई पहली बार बना था, नया था, कुंबे में कोई पंच भी नहीं बना था, कि मैं गलती होगी, नए आदमी तो हो भी जाया करे, कि मैं गलती होगी तो उनका वो की भी माफी उसने मांग ली थी, वहां भी माफ करा है उनका, कोई बात। लेकिन भाई एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, 5 वर्षों में कोई भाई ये नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश धनखड़ ने किसी के खिलाफ FIR भी कराई हो, कोई आदमी नाराज किया हो, किसी भी शब्दावली से नाराज किया हो, बातों से नाराज किया हो, व्यवहार से नाराज किया हो। नायब जी, कई जगह धरने चले मेरे हलके में, मैंने रास्ता बदल लिया, पुलिस नहीं भेजी, ये पूरी पंचायत बैठी हुई है, बादले की सरदारी बैठी हुई, टकराव मोल नहीं लिया। इससे ज्यादा हम ठंड क्या दिखाएंगे? मेरे इलाके, मेरे कार्यालय की नींव रखी और पाड़ के चले गए, मैंने उसकी भी FIR जो है वो उल्टी उठवा दी। मैंने कहा कुछ नहीं कहना, हमारे भाई हैं, गलती हो गई, फिर उसको बना लेंगे। पूरे ठंडे तरीके के साथ चलने का काम किया, केवल सेवा के मिशन पर चलने का काम किया, इस नरमी के साथ करने का काम किया। और अब आप सब लोगों का आशीर्वाद 2024 के इस चुनाव में 2029 तक के लिए आशीर्वाद चाहता हूं, और चाहता हूं भाई केवल अपने लिए नहीं चाहता, बादली की 4 सीटों के लिए चाहता हूं। आपका आशीर्वाद झज्जर में भी मिले भाई, कप्तान बिरदाना, आपका आशीर्वाद संजय कबलाना को बेरी में भी मिले, और आपका आशीर्वाद दिनेश कौशिक को बहादुरगढ़ में भी मिले। ये आपके आशीर्वाद से झज्जर में हम सब विजयी होकर और मजबूत करें नायब जी के हाथ, ही आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। हाथ खड़े करके बता दो, आशीर्वाद दे के बता दो नायब जी को, इनके बाबे दी फुल कृपा है, पूरा आशीर्वाद है। मैं आपका अभिनंदन अभिवादन करते हुए केवल ये सूचना देके, नायब जी ने अभी 2-3 फार्म और भरवाने, तो नायब जी को हम यहाँ से भाषण के तुरंत बाद यहाँ से विदा करेंगे। उसके बाद अपन अपनी अपनी गाड़ियां में, और जो युवा साथी ट्रैक्टर ले आए हैं, हमारा तो हल्का बहुत लंबा चौड़ा है नायब जी, वहां कोठड़ी को टच करता है, शास्त्री जी लोहारू से आते हैं, इधर बहादुरगढ़ को टच करता है, और उधर फरकनगर को टच करता है। सितारे जैसा हल्का है, ऐसे ही चमकता है पूरा, जैसे सितारा चमकता है, ऐसा ही शानदार। वहां इतनी दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर चला चला के यहाँ पहुंचे हैं। हम सारे ट्रैक्टर और गाड़ियों के साथ SDM कार्यालय में फार्म भरने जाएंगे। आप सब सारे के सारे जोश खरोश के साथ जब आप लिखोगे ना, कहिया की तो ये समझ गए आप, विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारा लगाइए। भारत
माता के। आज मेरा परम सौभाग्य है कि बादली की सरदारी में ओम प्रकाश जी धनखड़ जो आज नामांकन दाखिल आप सबके आशीर्वाद से कर रहे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद, बादली की सरदारी का आशीर्वाद हम 2024 के लिए लेने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद 5 तारीख को भरपूर बरसेगा और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। भाइयों, आज इतनी भारी संख्या में ये बादली की सरदारी आशीर्वाद देने के लिए आई है। आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं विशेष तौर से मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूं कि हमारी मातृशक्ति हमें आशीर्वाद देने के लिए आई है। मैं इनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये नामांकन करवाने नहीं बल्कि आपके बीच में अपने और कमल के फूल के लिए आप बादली का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आपको देख करके इतनी भारी संख्या में जो आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का जोश, आज मेरा विश्वास ये और बढ़ गया है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मत के साथ बनने जा रही है। ये हरियाणा की जनता ने आज तय कर दिया है। लोग इंतजार में हैं 5 तारीख के कि 5 तारीख कब आएगी और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। 10 साल तो मुख्यमंत्री रहा है, अपने कार्यकाल के बारे में बताने का काम कर। मैं बड़े गर्व के साथ ये बात बता सकता हूं कि हमारी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार का बेटा हरियाणा सरकार में ऐसे लग गया है। ये कमाल हमारी सरकार के अंदर पिछले 10 वर्षों में हुआ है। भाइयों, मैंने ये भी पूछा हुड्डा साहब से, मैंने कहा कि आपकी सरकार में किसान की कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी जाती थी वो बताने का काम कर। खरीदता ही नहीं था और उसका चेयरमैन भी बना था। धनखड़ जी ने एक बड़ा इसके खिलाफ एजिटेशन किया था, ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए और उसका ये चेयरमैन था। रिपोर्ट भी बनी, डस्टबिन में डाल दी। इनकी सरकार दिल्ली में भी थी, इनकी सरकार हरियाणा में भी थी, परंतु किसान को 1 पैसे का भी लाभ पहुंचाने का काम इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि समय का अभाव है। मैं तो आप लोगों के बीच में बादली की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए आया। धनखड़ जी के लिए यहां से कमल का फूल खिलाइए, बाकी की जिम्मेवारी हमारी है। कोई भी आप लोग आदेश करेंगे, बादली के जो भी लोग आदेश करेंगे, एक कलम से उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हुड्डा साहब और कांग्रेस के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार किया, कहा ये तो घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने कहा हुड्डा साहब, मुझे बड़ा कम समय मिला है, मुझे मात्र 56 दिन का कार्य करने का समय मिला है, मात्र 56 दिन। और 56 दिन के अंदर मैंने हरियाणा के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, 126 निर्णय लिए हैं। मैं हुड्डा साहब को आज रोहतक के अंदर बोल करके आया हूं,
आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, मैंने 56 दिनों में 126 मजबूत निर्णय लिए हैं। आप भी बताने का काम करें 10 वर्षों में कितने निर्णय हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए लिए हैं। कमल का फूल खिलाना है भाई, बाकी के मेरे ऊपर छोड़ दियो, कोई भी आपका काम होगा, आपका भाई दिन रात आपकी सेवा के अंदर लग करके उसको पूरा करने का काम करेगा। आपको चिंता नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है भाई। एक गरीब व्यक्ति भी चंडीगढ़ के सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं, गरीब व्यक्ति भी आकर के अपनी बात रख सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, इसलिए आपके बीच में आया हूं। ये दरवाजे खुले रहने चाहिए। और भाइयों, यहां से एक एक वोट 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे, एक एक घर के अंदर जाएंगे, एक एक परिवार के अंदर जाएंगे। और जब आप कमल के लिए वोट मांगेंगे, आपका सिर गर्व से ऊंचा होगा। हम हरियाणा को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज मैं आदरणीय धनखड़ जी को नामांकन के अवसर के ऊपर आप इतनी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे। 8 अक्टूबर को कमल का फूल, आप सारी सरदारी बादली की कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ में आएंगे। मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।